Hello everyone, today in this video we will discuss part B of question 17.30 of chapter 17 from book Gupta and Kapoor. So this question says that x1 x2 is a random sample from Poisson distribution with parameter theta, and we are given a statistic that is t is equal to x1 plus 2x2, and we have to prove that it is not sufficient for theta. इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे. हम लोग फाइंड करेंगे कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वैल्यूज गिवन टी, और अगर ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा इंडिपेंडेंट आता है पॉपुलेशन पैरामीटर से, हम लोग बोल देंगे कि जो टी स्टैटिस्टिक हमें गिवन है वो आपका क्या होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक होता है थीटा के लिए. बट इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि टी इज नॉट सफिशिएंट फॉर थीटा. दैट मीन्स कि जो भी कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सैंपल वैल्यूज गिवन टी का, वो आपका थीटा पे डिपेंड करना चाहिए. इसके लिए देखिए x1 और x2 दोनों ही आपके पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं. हम लोगों ने पहले x1 का पीएमएफ लिख लिया, देन हमने x2 का पीएमएफ नोट डाउन कर लिया. इसके बाद देखिए हम लोग का प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग ये जो स्टैटिस्टिक हमें गिवन है इसकी हम लोग कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने 2 अज्यूम करी है, आप 1 अज्यूम कर सकते हो, आप 3 अज्यूम कर सकते हो, आप जो नंबर चाहो आप वो नंबर अज्यूम कर सकते हो, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको केसेस बनाने पड़ेंगे. मैंने यहाँ पे 2 कंसीडर किया है. तो अगर देखिए मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूं और x2 की वैल्यू 0, दैट मीन्स कि जब मैं इसका सम करूंगी तो t इक्वल्स टू 2 वैल्यू हो जाएगी. तो एक केस ये बन जाता है. अब देखिए अगर मैंने x1 की वैल्यू 0 ली और x2 की वैल्यू 1 ली, तो अगर मैं ये वैल्यूज t की जो वैल्यू है उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो इससे भी t का जो वैल्यू आएगी फाइनल वो 2 आ जाएगी. ये 2 केसेस ही बन रहे हैं, इसके अलावा कोई भी केस नहीं बन रहा है. अब देखिए जो x1 और x2 हैं आपके, ये आपके इंडिपेंडेंट भी हैं. तो इंडिपेंडेंट होने की वजह से x1 और x2 आपके दोनों ही सेपरेट हो जाएंगे. नेक्स्ट लाइन में मैंने इन दोनों को ही सेपरेट कर लिया है. x1 इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल्स टू 0, देन प्लस का साइन आ जाएगा. इसके बाद हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल्स टू 0 एंड प्रोबेबिलिटी x2 इज इक्वल्स टू 1. देन इसके बाद हमारा स्टेप ये होगा कि x1 की वैल्यू हमें 2 लेनी है और इसकी जो वैल्यू है हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के पीएमएफ में सब्स्टिट्यूट कर देनी है. देन x2 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e टू द पावर माइनस थीटा आ जाएगा, और इसी तरह से हम लोगों ने आगे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रख दी है. देन नेक्स्ट देखिए टर्म जब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो आ जाता है थीटा स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 थीटा बाई 2. देन आप देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, थीटा e टू द पावर माइनस 2 थीटा, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है. इसको जब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कुछ ये आ जाएगा. अब हमें कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है सैंपल वैल्यूज गिवन स्टैटिस्टिक का. अब देखिए सैंपल वैल्यूज में हमने ऊपर 2 केसेस बनाए थे, तो 2 केसेस में आप कोई भी सैंपल वैल्यूज ले सकते हो. मैंने जो वैल्यू ली है वो है x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 0. आप चाहो तो x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा. यहाँ से देखिए मैंने क्या किया. इसके बाद आपको पता है कि आपको कंडीशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको ओपन कैसे करते हैं. यहाँ पे आप देखिए तो प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, अपॉन में प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू 2 ही रहेगा. अब आपको पता है कि t इज इक्वल टू 2 के 2 केसेस थे, दैट मीन्स एक आपका 2 0 था और एक 0 और 1 वाला बन रहा था. तो यहाँ पे हम लोगों ने सैंपल वैल्यू ली है जो वो आपकी क्या ली है, 2 और 0 वाली. तो इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन है आपका, वो कॉमन पोर्शन आपका क्या आ रहा है, x1 इज इक्वल टू 2 एंड x2 इज इक्वल टू 0. वो कॉमन पोर्शन हम लोगों ने लिख लिया है. एंड प्रोबेबिलिटी t इज इक्वल टू 2 डिनोमिनेटर में हम लोग उसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी. अब x1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू 0 की जो वैल्यू थी वो भी हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी. अब देखिए जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है फाइनल वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि t डिपेंड्स अपॉन थीटा, दैट इज व्हाई द गिवन स्टैटिस्टिक इज नॉट सफिशिएंट फॉर थीटा. यहाँ से ये पार्ट हो जाता है कंप्लीट. अब देखिए इसका जो पार्ट डी है वो भी बहुत ही ज्यादा इजी है, और उस पार्ट को करने के लिए हम लोगों को यूज करना पड़ेगा नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम का. अब देखिए इसमें बोल रहा है फॉर रैंडम सैंपल x i गोइंग फ्रॉम 1 to n फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ दिस. आपको ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है अनबायस्ड एंड सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा. अनबायस्ड एस्टिमेटर आप लोग ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बता रखा है, और आई थिंक मैंने इस तरह का कोई क्वेश्चन भी कराया होगा, तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करके वहां से वीडियोस देख सकते हैं. मैं यहाँ पे आपको सफिशिएंसी बताऊंगी आप थीटा की किस तरह से निकाल सकते हो. नीमन फैक्टराइजेशन थ्योरम में सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि हम लाइक्लीहुड फंक्शन निकालते हैं पीडीएफ का. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
L इज इक्वल टू पाई आई गोइंग फ्रॉम 1 to n कर देते हैं पूरे PDF पे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्टली, आप अगर पाई अप्लाई करते हो किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे तो उस पे पावर में चला जाता है n। सो 1/θ इज अ कांस्टेंट, सो इस पे मैंने पावर लगा दी है n, और e टू द पावर माइनस x/θ है। सो x जो है आपका, वो आपका क्या है, वेरिएबल है, तो इस पे आप लोग समेशन ऑपरेट कर दोगे। तो यहाँ से समेशन ऑपरेट हो जाएगा और इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन में 1 भी लिख देंगे। देन आप देख सकते हैं इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट है जो है g(t,θ), जहाँ पे t आपका स्टैटिस्टिक है और थीटा आपका पैरामीटर है, एंड जो दूसरा टर्म है वो आपका फंक्शन ऑफ सैम्पल वैल्यूज है जो कि पॉजिटिव होती है। सो यहाँ से हम लोग जो फर्स्ट टर्म है यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि t इज इक्वल्स टू समेशन xi इज सफिशिएंट फॉर थीटा। सो ये हो जाता है आपका पार्ट डी। आई होप कि ये दोनों ही पार्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई